गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट वो है, पहले के ज़माने में जो ब्रिटिश लोग रहते थे उन्होंने ना रॉलेट एक्ट इसीलिए चालू किया गया था क्योंकि जो पहले के ज़माने में जैसे कोई क्राइम वगैरह होता है तो बिना जांच पड़ताल के, जैसे किसी का नाम आ गया कि जैसे इसने क्राइम किया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसका नाम आया तो इसको पहले 2 साल के लिए अंदर कर देते थे। उसके बाद जब 2 साल के बाद जब उसका सज़ा ख़त्म हो जाती थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ करता था कि ये मुजरिम है कि नहीं है। इसके कारण फिर गांधी जी ने रॉलेट एक्ट चालू कराया था। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट में आंदोलन वगैरह हुआ था। उसके बाद फिर ये एक्ट हट गया कि 2 इयर्स के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही कदम उठाया जाएगा। सेकंड, जो डाउट है हाँ कि अगर वो आदमी हाँ उसके ऊपर हुआ और वो अगर क्या क्या मान लो कि उसके ऊपर कार्रवाई की गई हाँ और वो निकला किसने क्राइम किया था, हाँ तो उसको फिर और उसको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। पहले 2 साल के लिए उसको बिना इन्वेस्टिगेशन किए, जैसे उसका नाम आ गया कि इसने ऐसा किया है तो इसको पहले 2 साल के लिए उसको जेल में डालेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी 2 साल के बाद। उसके बाद फिर ब्रिटिश लोग ने, जो जनरल डायर था ब्रिटिश लोग का कैप्टन, उसने यह रूल बनाया था कि वो किसी भी आदमी को बिना कुछ किए, बिना किसी रीज़न के वो मार सकता है किसी को भी। उसके बाद फिर जब बैसाखी में जलियांवाला बाग में बैसाखी का फंक्शन चल रहा था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, तो जनरल डायर वहाँ पे आया था और वहाँ पे उसने अटैक किया था तो सब लोग डर गए थे। तो उसके कारण जो वहाँ पे जो कुआं था ना, उसमें लोग सोचे कि हम उस पर जंप करेंगे तो शायद बच जाए, तो एक के ऊपर एक सब जंप कर रहे थे तो वो भी जो कुएं में कूदे थे उनकी भी डेथ हो गई और टोटल 350 लोग की डेथ हुई थी और 1200 पीपल लोग घायल हुए थे। 150 पीपल कुएं से निकाले गए थे और बाकी जितने थे वो जनरल डायर ने मारे थे। तो अटैक हुआ किस लिए था? अटैक इसीलिए हुआ था क्योंकि वो ने ब्रिटिश से ना परमिशन ली थी किसी की कि ये कर रहे हैं, और ब्रिटिश लोग, वो जनरल डायर वो करना चाहता था, राज करना चाहता था, इसीलिए उसने मारा। वहाँ पे कुछ लोग उनके खिलाफ एक आंदोलन करने हाँ। आए थे, इसलिए हुआ था अटैक। अच्छा, तो थर्ड, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत माने वो मुसलमानों का लीडर। वो इसमें नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में थे ना, वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के भी मेंबर थे, तो जनरल डायर ने ना उनको भी मारा। तो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे दोनों, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो दोनों भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए कि इसने हमारे मेंबर्स को मारा है तो हम भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ब्रिटिश की तरफ से और हम भी गांधी जी के साथ मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ देंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, जैसे पहले के ज़माने में ब्रिटिश लोग ने अपना स्कूल था, उनका स्कूल था, इंडियन का कुछ नहीं था, तो सबने रूल बनाया, जितने लोग थे, जो वर्कर थे, जो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, उन लोग सबने अपना जॉब छोड़ दिया और गांधी जी के साथ मिल गए। और उनके पास जो भी जैसे ब्रिटिश के क्लोथ्स सब थे वो सब एक जगह लाके पूरे जला दिए। तो ये इसके बाद फिर कंट्री साइड में इफेक्ट ये हुआ कि पहले वहाँ कंट्री साइड में बेगार सिस्टम चलता था। बेगार सिस्टम माने जैसे ब्रिटिश के जो पीपल रहते थे ना, वो गरीब लोगों को उठा के लेके जाते थे, पूरा दिन मजदूरी कराते थे और पैसा भी नहीं देते थे, उसको बोलते हैं बेगार सिस्टम। तो कंट्री साइड में ये चल रहा था, तो इसको रोकने के लिए भी गांधी जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कंट्री साइड वाले पीपल ना वायलेंस कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश लोग को उन लोग मार रहे थे, ब्रिटिश लोग को ये लोग मार रहे थे। तो जब जो गांधी जी के मेंबर गए थे 2 जन, उन्होंने देखा तो उन्हें पूछा कि गांधी जी ने तो ये वायलेंस करने के लिए मना किया है,
तो जब ये बात गांधी जी को मालूम पड़ी तो तुरंत ही उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी की बात नहीं सुन रहा है और गांधी जी के बारे में झूठ बोल रहा है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज़्यादा इसीलिए नहीं चला था क्योंकि जब तक उनके पास खाने पीने का था तब तक वो रहे, उसके बाद फिर उन्होंने रीजॉइन कर लिया सब ब्रिटिश लोग का, जैसे कपड़े वगैरह जला दिए थे, खाना पीना सब खत्म हो गया था। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम एक मूवमेंट में अब नहीं रह पाएंगे, हमको वापस वो स्कूल अगर ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके कारण जो टीचर स्टूडेंट्स थे वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इफेक्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इससे पहले हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के पहले हुआ था। गांधी जी को ब्रिटिश लोग ने मीटिंग बुलाई थी, तो गांधी जी उस मीटिंग में गए थे। गांधी जी ने अपनी 11 शर्तें रखी थी वहाँ, और उन्होंने समय दिया था उनको कि इतने टाइम में मुझे ये अगर आपने हाँ बोला तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, तो हम आपके साथ चलेंगे। इससे पहले ब्रिटिश लोगों ने भी एक ऑफ़र दिया था कि जनरल डायर आया था और उन्होंने कहा था कि आप अंदर पूरा रूल कर सकते हैं लेकिन इंडिया में नाम ब्रिटिश करेगा। जैसे अंदर गांधी जी का राज चलेगा लेकिन बाहर नाम ब्रिटिश करेगा कि ब्रिटिश लोग यहाँ राज करते करके। तो गांधी जी ने ये ऑफ़र मना कर दिया था कि हमको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फिर जो डेट दी थी गांधी जी ने, वो डेट निकल गई, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो दांडी सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ज़्यादा पीपल लोग ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि सब सोचते थे कि गांधी जी ने जितने भी वो मूवमेंट स्टार्ट किए हैं बीच में बंद कर दिया था, कोई मूवमेंट पूरा नहीं कंप्लीट किया था। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सिर्फ 78 पीपल वगैरह थे, ज़्यादा नहीं थे। और सॉल्ट मार्च इसीलिए नाम रखा गया इसमें क्योंकि गांधी जी ने ये भी शर्त रखी थी कि नमक भी बहुत महंगा बेच रहे हैं ब्रिटिश लोग, तो नमक का दाम भी कम नहीं था। तो गांधी जी ने वो एक्शन को तोड़ा था और वो जो समुद्र रहता था वहाँ से ब्रिटिश लोग ने मना किया था इंडियन को वो पानी से सॉल्ट बनाने के लिए। तो गांधी जी ने समय दिया था और समय समाप्त हो गया, तो गांधी जी ये दांडी सॉल्ट मार्च चालू किए और पैदल वहाँ तक चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया और इनका रूल तोड़ दिया। उससे पहले गांधी जी को और खिलाफत मूवमेंट को पुलिस लोग ने ना गिरफ्तार कर लिया था कि आप ब्रिटिश लोग का ये सब नहीं कर सकते। तो उसके कारण आंदोलन कर दिए थे सबने, पुलिस स्टेशन के बाहर ही सब लोग बैठ गए थे आंदोलन की, जब तक गांधी जी को आप छोड़ेंगे नहीं तब तक हम ये करेंगे नहीं। तो फिर ब्रिटिश लोग को ये करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वायलेंस भी हो रहा था, पुलिस वालों को पत्थर वगैरह फेंक के मारा जा रहा था और बहुत कुछ हुआ जा रहा था। इसीलिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में उसके बाद हुआ फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सर 2 मिनट स्टॉप। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में फिर लोगों ने वायलेंस चालू कर दिया, तो उसके कारण फिर 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी बंद कर दिया गया। बस, थैंक यू। एक डाउट है। हाँ, जब बताया कि लोगों ने हाँ कपड़ों को, ब्रिटिश कपड़ों को हाँ जला दिया था, तो उसके अलावा फिर वो लोग कौन से कपड़ों का यूज करते थे? वो अपने कपड़े बनाते थे। इंडियंस अपने कपड़े ही बनाते थे, लेकिन वो ज़्यादा बिकते नहीं थे क्योंकि वो हैंडमेड थे और एक्सपेंसिव थे। तो लोग ब्रिटिश के क्लोथ्स लेना ज़्यादा यूज़फुल समझते थे क्योंकि ब्रिटिश लोग के जो क्लोथ्स थे वो सस्ते मिलते थे, हैंडमेड महंगे आते थे, इसीलिए। थैंक यू।